समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव का भदोही जनपद में प्रथम आगमन पर सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराजगंज में डॉक्टर एसपी यादव के प्रतिष्ठान पर सपा के जिलाध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर और बुके देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने सपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर खूब बरसे। अभिषेक यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार के चलते लोगों को परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गुंडाराज भाजपा सरकार में कायम है। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी डा लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों का लगातार विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में जा रही है। जनता के सभी के जीवन स्तर पर सुधार लाने के लिए इस सरकार से लड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। समाजवादी पार्टी ही उनकी लड़ाई लड़ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जो कहते हैं वह करते हैं। जनता का भरोसा अखिलेश यादव पर है। भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट रही है, नौजवानों को गुमराह कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, देश के बड़े संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है। इससे निजात पाने की जनता 2024 का इंतजार कर रही है। भदोही के सपा से विधायक जाहिद बेग ने भी केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेरते हुए नाकाम सरकार बताया। फालतू मुद्दों को उठाकर भाजपा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। आगामी चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। सपा विधायक ने मणिपुर समेत तमाम जगहों पर हो रही घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया। इस मौके पर भदोही विधायक जाहिद बेग, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, हृदय नारायण प्रजापति, श्यामला सरोज, सुभाष यादव, रवि यादव, दिनेश यादव, राम सिंह सरोज, शैलेश सिंह, मंटू सिंह, प्रमिला यादव, सरिता बिंद, राघव रामपाल, मणिशंकर प्रजापति, अमरजीत यादव समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार की जन विरोधी और गलत नीतियों का प्रतिकार समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। हम लोग भी उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है उसको आगामी 9 तारीख से इलाहाबाद में जो समाजवादी यात्रा, साइकिल यात्रा जो शुरू होने वाली है उसमें जाकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है, इस सरकार की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, इस सरकार की निजीकरण की नीतियों की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों का जीवन तबाह हो रहा है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सरकारी संस्थानों को, मीडिया को और स्वतंत्र संस्थाओं को सबको सरकार ने अपने पूर्ण नियंत्रण में स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से इस देश पर गुलामी का संकट है, तानाशाही का संकट है और ये सरकार संविधान को नहीं मानती है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो बनाया गया संविधान है उस पर संकट है, जो हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप है उस पर संकट है और साथ साथ जो सरकार हर मामले में फेल रही है, असफल रही है, उसकी वजह से लोगों को जो जीवन स्तर में जो दिक्कत आ रही है, जो आम उसमें महंगाई ने जो कमर तोड़ रखा है या बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, बेरोजगारी तो 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे। लोगों को हम लोग ये भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े होइए। जातिगत जनगणना से ही जो पीडीए है, जो हम समाजवादी पार्टी का नया नारा है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक, ये कैसे इसकी बेहतरी के लिए काम हो, कैसे उसको संसाधनों में हिस्सेदारी मिले, कैसे इनको अधिकार इनका मिल सके, उन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे कि एकमात्र तरीका है कि जातिगत जनगणना सरकार करे और उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है। फिर जो नारा हम लोग कहें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो समाजवादी नारा लोगों पर लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सुपड़ा साफ करेगा।